सो डिसिप्लिन 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 हम लोगों को हमेशा से सिखाया जाता है कि डिसिप्लिन फॉलो करो अपनी पढ़ाई में, अपनी डेली लाइफ में, अपने टाइम टेबल में, हर जगह अपने लाइफ के हर फेज में अगर आप डिसिप्लिन हैं तो आपके लिए चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। डिसिप्लिन होता क्या है? क्या सुबह 4 बजे उठना डिसिप्लिन होता है? क्या रात में टाइम से सो जाना, अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड करना, फ्रेंड्स को अवॉइड करना, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर देना, क्या ये डिसिप्लिन होता है या कुछ और? तो एक है कंसिस्टेंसी या कह लीजिए रेगुलरिटी। कोई भी ऐसा काम जो आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं, चाहे वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, आपके डेली रूटीन से हो, फिटनेस से रिलेटेड हो, चाहे जिस भी चीज़ से रिलेटेड हो, अगर आप उस चीज़ को कंसिस्टेंटली लगातार बिना किसी डिस्टरबेंस या डिस्ट्रैक्शंस के फॉलो कर रहे हैं तो वही चीज़ आपके डिसिप्लिन बन जाती है, वही चीज़ आपके लिए डिसिप्लिन हो जाती है और आप उसको करने में एंजॉय फील करने लगते हैं जब आपको उस चीज़ से रिजल्ट मिलता है। अब आपको पता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो बेहतर है, जो अच्छी चीज़ है, उसको पाने में टाइम लगता है, तो उसको फॉलो करने के लिए, यानी अगर वो आपका एम है तो आपको उस एम को पाने के लिए कंसिस्टेंट और रेगुलर तो रहना ही पड़ेगा। अब वो चाहे आज के दौर का कंटेंट क्रिएशन कह लीजिए या फिर पढ़ाई कह लीजिए। अब मान लीजिए आपको आज के टाइम पे जो कि सबसे ज़्यादा चीज़ें वायरल हैं, फेम है, हर किसी को मज़ा आ रहा है, वीडियोस बनाना पसंद है, रील्स पे लिप सिंक करना पसंद है, डांस करना पसंद है, गाने गाना पसंद है। तो इसका मतलब क्या है? वो चीज़ आपका इंटरेस्ट है, आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, इसीलिए आप कंसिस्टेंट कर रहे हैं। आप दिन में 2-2 बार रील डाल रहे हैं, आप वीडियोस बना रहे हैं, आप एडिट कर रहे हैं टाइम टू टाइम, उस पर अपना अच्छा खासा टाइम दे रहे हैं, आप उस पर कंसिस्टेंट हो गए। अब आप क्या करेंगे कि नया नया कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो शौक सब में होता है, अच्छी खासी एनर्जी होती है, 1 महीने 1.5 महीने हर कोई ट्राई करता है। आप इस फील्ड में भी ट्राई करेंगे, पर जहां आपको 1-1.5 महीने में रिजल्ट नहीं मिल रहा है, व्यूज नहीं आ रहे हैं और चीज़ें नहीं आ रही, आप परेशान हो जाएंगे, यार कुछ हो नहीं रहा है, फालतू बंद करो, इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट, काम खत्म, अब कुछ नया करेंगे। तो बस इसी चीज से बचना ही डिसिप्लिन कहलाता है। यानी अगर आप मान लीजिए, अब आपकी बात करते हैं पढ़ाई की, अब आप रेगुलर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, आपने एक दिन बैठा मस्त टाइम टेबल बनाया 8 घंटे का, सुबह 1 घंटे 2 घंटे मैथ, 2 घंटे रीजनिंग, फिर बीच में जीएस, फिर शाम को आपने एक टाइम टेबल बनाया, आप कंटिन्यूअस उस पर हैं, 2-4 दिन भयंकर एक्साइटेड हैं, मोटिवेशन है, इंटरेस्ट आ रहा है, चीज़ों को पढ़ा, 5-6 दिन बाद फिर धीरे धीरे मोरल डाउन हुआ, आपने किसी रील में किसी ऐसे व्यक्ति को वायरल होते हुए देख लिया जो आपसे कहीं नीचे है स्किल में या नॉलेज में, बस आप डिमोटिवेट हो गए। तो आपको एक चीज तो तय करना पड़ेगा, हर इंसान हर फील्ड में अच्छा नहीं हो सकता। अगर आपने पढ़ाई का रास्ता चुना है तो उस पर स्टिक रहिए और रेगुलर रहिए। अब मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैंने कैसे अपनी डेली लाइफ या अपने पढ़ाई के दौरान मैंने कैसे चीज़ों को फॉलो किया और कैसे 12th के बाद मैंने स्टार्ट किया एसएससी की तैयारी, और ग्रेजुएशन के फर्स्ट पास होने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने एसएससी क्लियर की और इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट को हासिल किया। अब 3 साल मैंने रेगुलर रह के पढ़ाई की है, वो भी ऑफलाइन, जहाँ पे देश दुनिया भर की रिस्ट्रिक्शंस और सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप आज के समय में ऑनलाइन का दौर है, हर कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है, तो ऑनलाइन में एटलीस्ट फ़ोन ही आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है। आप एक कमरे में बंद हो गए, आप मेहनत करते रहे, अगर आप उस डिस्ट्रैक्शन से बच गए तो आप रिजल्ट दे जाते हैं। सुबह उठते ही 5:30-6 बजे के अराउंड मैं उठा, मेरी ऑफलाइन क्लासेस होती थी 7 बजे से 10 बजे तक, 7 से 10 मैंने फिक्स्ड बिल्कुल डिटरमिंड होकर अपनी क्लासेस अटेंड की। क्लासेस अटेंड होने के बाद थोड़ा सा ब्रेकफास्ट जो आप घर से टिफिन वगैरह लेके आए थे, उसके बाद फिर आप अपने ग्रुप के साथ बैठ गए पढ़ने। ये मैं आपको अपनी डेली लाइफ बता रहा हूँ। अपने ग्रुप अब आप अपने ग्रुप के साथ, यानी मैं अपने ग्रुप के साथ बैठा, कोई एक मॉक टेस्ट उठाया या कोई प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट उठाया और उसको लगाया। हम लोग एक साथ बैठ के मॉक लगाए, मॉक कंप्लीट हुआ, हमने अपने मार्क्स का एनालिसिस किया, फिर 1 बाई 1 क्वेश्चंस को देखा, क्या किसका गलत हुआ, किसने कौन सा क्वेश्चन कम समय में अटेम्प्ट किया, उस पर डिस्कशन किया, एक दूसरे से डिस्कस किया, हाँ तुमने कौन सी ट्रिक यूज की, तुमने कौन सा मेथड लगाया जिससे तुम्हारा कम समय लगा। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के बाद फिर वापस से अपनी पढ़ाई पे जो जिसको जैसा पढ़ना है, जिसका जो एरिया वीक है, जिसको जिस टॉपिक पे प्रैक्टिस करनी है, वो पढ़ना उसने स्टार्ट किया। और फिर अपना शाम तक 5-6 बजे तक जो भी जिसको जैसा पढ़ना था पढ़ा। फिर एक दूसरे के साथ बीच में थोड़ा बहुत चाय पानी, घूमना टहलना, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। शाम को अगर कहीं, जैसे मैं 1-2 होम ट्यूशंस पढ़ाता था, वो पढ़ाया, शाम को 7 बजे तक घर, 7 बजे तक घर। अब घर जाने के बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटे अगर हो पाया, हिम्मत है पढ़ने की तो पढ़ाई किया, नहीं तो सो गए। अच्छी खासी 8-10 घंटे की नींद। अब सुबह अगले दिन फिर से फ्रेश और फिर से एक्साइटेड है कि एज इट इज अब फिर से वापस से सेम अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं।
अब आपने देखा कि मैं सुबह 7 बजे क्लास के लिए निकला था और शाम को 7 बजे लौटा, यानी पूरा दिन मेरा पढ़ाई के लिए गया और मेरा जो भी टारगेट दिन भर का रहता था कि हाँ मुझे आज इतना पढ़ना, ये करना है, वो मेरा कंप्लीट हुआ। आई एम वेल सेटिस्फाइड। तो ये आपके अंदर आना चाहिए कि शाम में जब आप सो रहे हैं खाना खा के, तो आपको ये सेल्फ रियलाइज या सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ मैंने जो चीज़ आज पूरे दिन एम बनाया था ये पढ़ने का, ये करने का, वो मैंने कंप्लीट किया। बस इसी चीज़ को रेगुलर लास्ट डे तक, यानी टिल लास्ट डे और सिलेक्शन आपको फॉलो करते रहना है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो यही आपके लिए डिसिप्लिन हो जाती है, यही आपके लिए पैशन बन जाता है और खासकर आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट आने लगता है अगर आप रेगुलर उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो एट लास्ट बात क्या निकल के आई सामने कि डिसिप्लिन क्या है? किसी भी चीज़ को जब तक फॉलो करते रहना जब तक आपको उस चीज़ से आपका मन चाहा रिजल्ट ना मिल जाए। ठीक? एंड प्लीज स्टॉप लिसनिंग टू द पीपल, यानी हर किसी को सुनना बंद कर दीजिए। हर इंसान सही बात नहीं कर रहा है, हर इंसान आपके काम की बात नहीं कर रहा है, हर इंसान जो कोई भी कुछ भी बता रहा है वो आपसे रिलेटेबल हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ आप पे फिट बैठेगी। हर दवा, आपने ये भी कहानी सुनी है, ये आप हर डॉक्टर से गांव में सुने होंगे, हर किसी से सुना होगा, आजकल हर कोई कहता है कि हर दवा हर किसी को सूट नहीं करती। सर दर्द के लिए कोई डोलो खाता है तो कोई नेमोस्लाइड खाता है। इसी तरह हर किसी का टाइम टेबल और हर किसी का डेली रूटीन सबको फिट नहीं बैठता, सबको फायदा नहीं होता। तो आप किसी से एडवाइस ले सकते हैं, बट करिए उस अकॉर्डिंग जिस अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ें बेहतर हो रही हों, आपसे जिस तरह से वो आपसे अच्छा हो रहा। CGL 2026 की नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है। नोटिफिकेशन आती है तब भी आपका एग्जाम आई गेस जुलाई लास्ट तक ही जाएगा। अच्छा खासा आपके पास टाइम है, बस आपको अपने फिक्स्ड रूटीन पे टिके रहना है अपने एग्जाम वाले डे तक। अब मैटर नहीं करना चाहिए कि एग्जाम कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, पेपर कैसे हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है, क्या डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव, अब कोई कह रहा था लास्ट वीडियो में मेरी किसी ने कमेंट किया था कि भैया डिस्क्रिप्टिव ऑनलाइन होगा। अगर ऑनलाइन भी होता है तो वो तो और आसान हो गया आपके लिए। अब एक बात बताइए, डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? लिखना, यानी आपसे ऐसे लिखाया जाता है और आपसे लेटर लिखाया जाता है। लिखाने का एम क्या है? आपका नॉलेज चेक करना, आपकी हैंड राइटिंग चेक करना और आपकी थिंकिंग चेक करना कि आपके जो थॉट्स हैं वो किस तरह से हैं, थोड़ा सा निगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं या बैलेंस्ड हैं, ये चेक करना। तो अगर आपसे ऑनलाइन लिखवाया जा रहा है तो राइटिंग का तो काम ही खत्म हो गया, यानी आपकी राइटिंग चेक नहीं करनी उनको कि कैसा तुम लिखते हो, वहां आप बच गए। हालांकि ये सब चीजें होंगी नहीं, केवल अफवाहें हैं, उड़ रही हैं। आपका माइंड, आपका एम डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इससे बचे रहिए और कंटिन्यूअस डिसिप्लिन होकर मेहनत करते रहिए। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस हैं, प्लीज कमेंट करिए या फिर आप मेरे इंस्टा हैंडल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलिए चल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।